हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हो कि हम आर्टिकल की आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो आज हम एक जो पैसेज फॉर्म में आपको आर्टिकल कैसे भरने हैं वो बताते हैं। कि ये हमने कुछ पैसेज लिखे हुए हैं, इनमें किस तरह से हम इनको भरते हैं आर्टिकल्स को। तो ये देखें, तो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैंने लिया है। टू वोमेन मीट एट पार्टी डैश पार्टी। दो औरतें किसी पार्टी पर मिलती हैं। अब पार्टी तो एक ही है ना, तो एक पार्टी के लिए हम ए लगाएंगे। टू वोमेन मीट एट ए पार्टी। वन नोटिस दैट अदर इज wearing her wedding ring डैश। एक औरत ने नोटिस किया कि द अदर दूसरे वाली सामने वाली औरत ने अदर इज वियरिंग ने पहन रखी यार वेडिंग रिंग। अपनी जो शादी की रिंग थी, वेडिंग रिंग जो थी उसकी रिंग ऑन द रॉन्ग फिंगर, ऑन द रॉन्ग फिंगर, गलत उंगली में पहन रखी थी। तो पहली औरत नोटिस करती है कि जो दूसरी औरत ने अपनी वेडिंग रिंग जो है वो ऑन द रॉन्ग फिंगर, गलत उंगली में पहन रखी है। अब वो क्या कहती है इसको, वाई आर यू वीयरिंग यूर वेडिंग रिंग ऑन डैश रॉन्ग फिंगर। अब ऊपर भी हमने दा लगाया है, यहां पर भी दा आएगा, ऑन द रॉन्ग फिंगर। बॉडी पार्ट फिंगर के लिए हम लगा रहे हैं ऑन द रॉन्ग फिंगर। शी सेज, उसने कहती है कि आपने अपनी जो वेडिंग रिंग है वो गलत उंगली में क्यों पहन रखी है। बिकॉज रिप्लाइज, क्योंकि। अब उस पहले वाली औरत क्यों क्या कहती है, बिकॉज रिप्लाई उत्तर देती है कि द अदर, बिकॉज रिप्लाइज द अदर। पहली औरत दूसरी को रिप्लाई करती है, आई मैरिड डैश रॉन्ग मैन द रॉन्ग मैन, कि जो मेरी शादी है वह भी गलत व्यक्ति से हो गई है। कि मेरी जो शादी है वह गलत व्यक्ति से हो गई है था ना इंटरेस्टिंग सा। तो आपको कितना ये इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा कमेंट करके मुझे बताना। कि पहली औरत, एक पार्टी पे दो औरतें मिलती हैं, पहली औरत दूसरी को पूछती है, नोटिस करती है कि उसने जो अपनी वेडिंग रिंग पहनी होती है वो गलत उंगली में पहनी है। तो पहली औरत उसको पूछती है, वाई आर यू wearing वेडिंग रिंग ऑन द रॉन्ग फिंगर। आपने अपनी गलत उंगली में जो रिंग है गलत उंगली में क्यों पहन रखी है। तो रिप्लाई पहली और दूसरी औरत को कहती है, द अदर, आई मैरिड द रॉन्ग मैन, कि मेरी शादी भी तो गलत आदमी से हो गई है, इसलिए मैंने अंगूठी भी गलत हाथ में पहन रखी है। सेकंड है, इफ यू वांट टू बी डैश ग्रेट मैन। अगर आप एक ग्रेट मैन बनना चाहते हो, एक महान व्यक्ति बनना चाहते हो, ए ग्रेट मैन, यू विल हैव टू लर्न डैश सीक्रेट फ्रॉम, यू विल हैव टू लर्न द सीक्रेट, सीक्रेट होता है गुप्त रहस्य की बातें। यू विल हैव टू लर्न द सीक्रेट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, कि आपको महान लोगों के जीवन से जो उनके रहस्य हैं उनके बारे में जानना होगा, लर्न करना होगा। ऑफ द पास्ट, कि महान लोगों का जो समय बीत गया, पास्ट है उनका, कैसा उनका समय बीता था कि वो इतने महान हो गए, तो इनके पास्ट के बारे में आपको जानना होगा। देयर सीक्रेट वाज दिस, उनका सीक्रेट यह है, क्या है, ऑल ऑफ देम लव्ड देयर वर्क, कि वो सभी अपने काम से प्यार करते थे, अपने काम को ही महत्व देते थे। सो इफ यू वांट टू बी ग्रेट, अगर आप महान बनना चाहते हो, लर्न टू लव योर वर्क, तो अपने काम को से प्यार करना सीखें और अपने काम को महत्व दें।
ये महान लोगों की जो जीवनी है वो यही कहती है कि अगर आप भी महान बनना चाहते हो, अपने जो कार्य है, जो कर्म है, आप अपने काम को महत्व दो और उनके जीवन से ये जानो कि उनके पास्ट कैसा व्यतीत हुआ था, उन्होंने कितनी मेहनत की थी महान बनने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 3 पैसेज है, लास्ट संडे आई वेंट टू सी डैश फेयर विद वन ऑफ माई फ्रेंड, कि पिछले संडे को मैं अपने मित्रों के साथ एक फेयर मेले में गया। ए फेयर विद वन ऑफ माई फ्रेंड, एक मित्र के साथ गया। देयर वाज डैश टेम्परेरी बाजार। अब फेयर जो होते हैं, विलेज फेयर जो होते हैं, तो फेयर में जो टेम्परेरी बाजार लगते हैं वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए लगते हैं। ए टेम्परेरी बाजार था, कोई परमानेंट बाजार नहीं था जैसे कि आपके सिटी में होते हैं। हमारे सिटी में जो बाजार होते हैं वो परमानेंट बाजार हैं, जो फेयर के अंदर होते हैं वो टेम्परेरी बाजार होते हैं। कुछ दिनों के बाद उनको वहाँ से हटना पड़ता है, वो दुकानदार जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह। स्टॉल वर अरेंज्ड ऑन ईदर साइड, कि जो रास्ता था उसके दोनों तरफ स्टॉल जो थी वो लगाई हुई थी। आई बोट डैश इलेक्ट्रिक टॉय। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक, ई की साउंड आ रही है तो इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे, एन इलेक्ट्रिक टॉय। मैंने एक इलेक्ट्रिक टॉय खरीदा। एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है। एन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, ई की साउंड आ रही है, एन लगाएंगे। डैश, अब देखो इसी टॉय की बात हो रही है जो अभी खरीदा गया है। आई बॉट एन इलेक्ट्रिक टॉय, द टॉय वाज वेरी कॉस्टली। टॉय, यहाँ पर हम एन, अब ए नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे। द टॉय वाज वेरी कॉस्टली, टॉय बहुत महंगा था। वी सा डैश मैजिशियन, हमने एक जादूगर देखा। तो जादूगर एक देखा तो इसके लिए मैजिशियन के लिए ए लगाएंगे, ए मैजिशियन। अब दोबारा उसी मैजिशियन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में भी बताया था कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी नाउन की बात करते हैं तो ए लगाते हैं, ए या एन अकॉर्डिंगली। तो जब हम दोबारा उसकी ही बात करते हैं तब हम दा का प्रयोग करते हैं। अब देखो वी सा ए मैजिशियन, हमने एक मैजिशियन देखा। द मैजिशियन, अब मैजिशियन के बारे में दोबारा बात करने जा रहे हैं हम, चाहे इसके बारे में और 4 लाइनें लिख दो तब भी हम दा के साथ यूज करेंगे, तब हमें दोबारा ए लगाने की जरूरत नहीं है। द मैजिशियन शो मैनी मैजिक ट्रिक, उसने हमें जो बहुत सी जो मैजिक की ट्रिक थी वो उसने दिखाई। मैजिक ट्रिक जो थी मैजिशियन ने वो दिखाई। तो ये थे कि जब हम किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का जिक्र करते हैं तो हम ए लगाते हैं, जब दोबारा उसका प्रयोग करते हैं हम तब दा लगाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक टॉय, टॉय एक ही खरीदा था, हम ए भी लगा सकते थे, परंतु यहाँ इलेक्ट्रिक के कारण हमने ई की साउंड के साथ हमने एल लगाया। उसी टॉय को दोबारा बात की, हमने दा लगाया। फिर मैजिशियन की बात आई, हमने ए लगाया। दोबारा उसी मैजिशियन की बात की, हमने दा लगाया। तो इस तरह से हम जब सेंटेंस में आगे और कुछ भी लिखना चाहें तो हम दा लगा के द मैजिशियन या द टॉय, तो हम उसी टॉय मतलब उसी की ही बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ए मैजिशियन लगा देंगे तो ये भी डिफरेंस आप नोट कर लो। अगर हमने यहाँ पर ए मैजिशियन लगा दिया तो इसका मतलब है कि हमने एक मैजिशियन तो देखा था, वो तो अलग व्यक्ति था। अगर हमने यहाँ ए लगाते हैं तो दूसरा मैजिशियन है, उसने हमें मैजिक ट्रिक दिखाई, मतलब वहाँ एक मैजिशियन नहीं था, 2 मैजिशियन थे। अगर हम यहाँ ए लगा देते हैं ना तो कई बच्चों के मन में उठ रहा होगा कि यहाँ पर ए क्यों नहीं आएगा। उस ए का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी ए लगाएंगे, यहाँ पर भी ए लगाएंगे तो ये 2 मैजिशियन हो जाएंगे कि एक को तो हमने देखा परंतु किसी दूसरे ने हमें मैजिक दिखाया। अगर हम यहाँ दा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि एक जिसको हमने देखा था उसी ने ही हमें मैजिक दिखाया। ये चीज़ हमेशा याद रखना। यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक टॉय की बात कर रहे हैं कि जिस टॉय को हमने खरीदा था वो महंगा है, वही टॉय महंगा है। और टॉय हमने खरीदे सस्ते हो सकते थे, चीप हो सकते थे,
परंतु हम सिर्फ उस टॉय की बात कर रहे हैं जो हमने खरीदा है। तो बाकी स्टॉल पे किसी भी वैरायटी के, किसी भी रेंज के होते हैं कम ज़्यादा के, तो वो बात अलग है। जब हम उसी की ही बात करते हैं तब हम दा लगाते हैं, दूसरी बार बात करते हैं। तो इसलिए इन डिफरेंस को नोट करें। यहाँ पर भी हम ए लगा सकते थे, परंतु दा इसलिए लगाया क्योंकि हम इस टॉय की ही बात कर रहे हैं जो हमने पहले खरीद लिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस में इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नए टॉपिक पे आपको करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।